Good morning, dear students. Happy Diwali. Diwali has been over, but my good wishes are always with you. और आज मैं आपको जैसा कि बोर्ड पे मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, इजी ग्रामर मैंने लिखा। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे जो हमारे बोलचाल में भी हमारे इजी वे में हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी बातचीत को बोलने में, कहने में। जैसे इजी ग्रामर का पहला पार्ट मैंने पढ़ाया था, व्हाट्स द यूज ऑफ, मीन्स क्या फायदा है या क्या मतलब है। और दूसरा पार्ट है उसी इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स हम इजी ग्रामर के तहत पढ़ाएंगे, जिसमें आज का दूसरा टॉपिक है हमारा देयर इज नो हार्म इन। तो ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है। मीन्स हार्म का मतलब नुकसान होता है, और हार्म से बनता है हार्मफुल। हार्मफुल एडजेक्टिव है, नुकसानदायक। तो आज की हमारी जो टॉपिक होगी वो देयर इज नो हार्म इन से शुरू होगी, और इसका कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, देयर इज नो हार्म इन प्लस वर्ब विद आईएनजी, मींस जेरेंड लेना है, देन ऑब्जेक्ट लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा, उस जैसे लड़के से दोस्ती करने में कोई नुकसान नहीं है। तो अब इसको इंग्लिश में लिखा गया। पहले तो कोई नुकसान नहीं है, इसके लिए इंग्लिश होगी देयर इज नो हार्म इन। यहां तक आप लिखेंगे ही, फिर जो है आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, जेरेंड लेना है। मेकिंग फ्रेंडशिप मींस दोस्ती करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मेकिंग फ्रेंडशिप विद अ बॉय लाइक हिम। तो यहां पर फ्रेंडशिप ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मेकिंग फ्रेंडशिप विद अ बॉय लाइक हिम मींस हिम का मतलब उस, और लाइक मींस जैसे, उस जैसे बॉय से, उस जैसे लड़के से, विद का मतलब से, फ्रेंडशिप करने में कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट है, इस समस्या को शुरुआत में ही खत्म करने में कोई नुकसान नहीं है। तो अब यहां पर मैंने लिखा, ये थोड़ा ईडियम है, निप इन द बड जिसको कहा जाता है। निप इन द बड का मतलब किसी प्रॉब्लम को शुरू में ही खत्म करना। तो लिखा गया देयर इज नो हार्म इन निपिंग दिस प्रॉब्लम इन द बड। तो निप इन द बड का मतलब किसी चीज को बिगिनिंग में ही समाप्त कर देना, किसी समस्या को। तो इसकी इंग्लिश बनी देयर इज नो हार्म इन निपिंग दिस प्रॉब्लम इन द बड। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, उसे गुदगुदी लगाने में या उसे गुदगुदी करने में कोई नुकसान नहीं है। तो कोई नुकसान नहीं है के लिए मैंने लिखा देयर इज नो हार्म इन, और इन के बाद जो जिरंड लिखना है आपको, यहाँ पे गुदगुदी करने के लिए टिकलिंग यूज करना है। टिकलिंग का मतलब गुदगुदी लगाना, गुदगुदी करना। तो देयर इज नो हार्म इन टिकलिंग हिम। नेक्स्ट है 4, एग्जाम्पल नंबर 4, इस दवा को लेने में कोई नुकसान नहीं है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग दिस मेडिसिन। नेक्स्ट है 5वां, एग्जाम्पल नंबर 5, उस जैसे लड़के को सबक सिखाने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन टीचिंग अ लेसन टू अ बॉय लाइक हिम। तो टीच अ लेसन, लेसन मीन्स पाठ भी होता है, सीख भी होता है, सबक भी होता है। तो किसी को सबक सिखाने को हम टीच अ लेसन भी कहा जाता है, टीच अ लेसन टू समबडी। नेक्स्ट है यहाँ पे 6, एग्जाम्पल नंबर 6, इस कार्यक्रम को जारी रखने में कोई नुकसान नहीं है। तो देयर इज नो हार्म इन कंटिन्यूइंग दिस प्रोग्राम। मीन्स इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने में, कैरी ऑन रखने में कोई नुकसान नहीं है। तो हम कंटिन्यू की जगह कैरी ऑन भी लिख सकते हैं, कैरी ऑन, तो कैरिंग ऑन भी कह सकते हैं। तो देयर इज नो हार्म इन कंटिन्यूइंग दिस प्रोग्राम। आइए अब इसी में हम आपको ठीक उसी तरह से, जहां अभी इजी ग्रामर के ही इसी पार्ट में मैं आपको पढ़ा रहा था देयर इज नो हार्म इन, कोई नुकसान नहीं है, उसी तरह से अब यहाँ पे हार्म की जगह पॉइंट यूज करेंगे। देयर इज नो पॉइंट इन। पॉइंट के कई सारे अर्थ होते हैं। पॉइंट में सिर्फ बिंदु ही नहीं होता है। पॉइंट में जो दशमलव और बिंदु तो हम लोग जानते ही हैं। पॉइंट में तुक भी होता है, मतलब भी होता है, फायदा भी होता है। पॉइंट मीन्स केंद्र भी होता है, जैसे ट्यूशन पॉइंट, कोचिंग पॉइंट, मोमोज पॉइंट। और पॉइंट मीन्स कगार भी होता है, छोर भी होता है। तो पॉइंट के कई सारे अर्थ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज सीखेंगे पॉइंट का यूज करते हुए कई सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखेंगे, देयर इज या वाज भी लिख सकते हैं, अगर प्रेजेंट में तो इज लिखिएगा, पास्ट में तो वाज लिखिएगा। फिर नो लगा करके पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इन। और यहां पर भी
तुरंत इसके बाद जेरेंड आ जाएगा। जैसे देयर इज नो हार्म इन प्लस वर्ब में आईएनजी, उसी तरह से देयर इज नो पॉइंट इन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उसे समझाने में समय बर्बाद करने का कोई तुक नहीं है। तो कोई तुक नहीं है के लिए हम देयर इज नो पॉइंट इन लिखेंगे। पहले देयर इज नो पॉइंट इन, अब पीछे से आया करिए हमेशा। देयर इज नो पॉइंट इन, अब किस चीज में तुक नहीं है? समय बर्बाद करने का। तो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम, बर्बाद करने के लिए क्या यूज करेंगे? वेस्टिंग टाइम इन। अब समझाना है, समझना रहता है तो अंडरस्टैंड लिखते हैं, लेकिन दूसरे को समझाना है तो मेक लगा करके मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। देखिए मैंने लिखा देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट करने का कोई तुक नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम, अब किस चीज में टाइम वेस्ट करना? इन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। जब दूसरे को समझाना है तो हम मेक का यूज करते हैं, क्योंकि हम खुद समझने की बात नहीं कर रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं। ये मेक और गेट का यूज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप उस पर जाकर के कॉजेटिव वर्ब में देख सकते हैं। नेक्स्ट है उसे इतना पीटने का कोई तुक नहीं था। तो देयर वाज नो पॉइंट इन बीटिंग हिम सो मच या बीटिंग हिम ब्लैक एंड ब्लू। ये जो है इडियम है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब बीटिंग somebody, ब्लैक एंड ब्लू मतलब किसी को बुरी तरह से पीटना। नेक्स्ट है सारी बातों को संक्षेप में बताने का कोई तुक नहीं था, कोई तुक नहीं है। तो देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग एवरीथिंग इन शॉर्ट। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पॉइंट के ही। कुछ और, जैसा कि मैंने कहा कि पॉइंट पे और भी अर्थ होते हैं, उसको देखेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के कई सारे मतलब उसके अर्थ होते हैं। पॉइंट का अर्थ मतलब भी होता है, फायदा भी होता है, तुक भी होता है। आइए कुछ पॉइंट पे ही रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स मैंने और भी सेंटेंसेस दिए हैं जहां पे पॉइंट का अर्थ बदलता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिखा उससे बहस करना बेमतलब है। तब यहाँ पे बेमतलब आ गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज पॉइंटलेस। इट से इस बार शुरू किए हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है लेस वाले जो भी शब्द होते हैं FUL या LESS वाले, जैसे यूजफुल, यूजलेस, तो इस तरह के शब्द सभी एडजेक्टिव होते हैं। तो जब एडजेक्टिव दिया है तो सेंटेंस की शुरुआत इट से करेंगे, इट को सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। इट इज पॉइंटलेस, पॉइंटलेस का मतलब हो गया बेमतलब। पॉइंटलेस मीन्स बेमतलब। इट इज पॉइंटलेस टू आर्ग्यू विद हिम। आर्ग्यू मीन्स बहस करना, विद हिम मीन्स उससे, उससे बहस करना बेकार है या बेमतलब है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट की जो मीनिंग है वो धार है। देखिए यहाँ पे धार है तो लिख रहे हैं मीन्स पॉइंट का मतलब यहाँ पे धार समझिएगा, और वहां पे पॉइंटलेस का मतलब बेमतलब समझिएगा। और यहाँ पर पॉइंट का अर्थ है कगार, छोर। देखिए यहाँ पर भी कगार या छोर। तो कह रहे हैं कि इस चाकू की धार तेज है, तो द पॉइंट ऑफ दिस नाइफ इज शार्प। अब यहाँ पे पॉइंट का अर्थ है धार, बस चाकू की जो धार है इस नाइफ की वो शार्प है, तेज है। नेक्स्ट है जब आप मुझे फोन किए तो मैं निकलने ही वाला था या निकलने के कगार पर था। तो अब यहाँ पे कगार शब्द या छोर, निकलने के छोर या निकलने के कगार पे था, तो यहाँ पे पॉइंट का अर्थ निकलेगा, मीनिंग है कगार। तो कह रहे हैं कि व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आप मुझे कॉल किए, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग। आई वाज ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग, लिविंग मीन्स निकलना या रवाना होना, और उसके कगार पर, पॉइंट का मतलब यहाँ पे कगार समझना है। नेक्स्ट है आज दुनिया विनाश के कगार पर है, विनाश के छोर पर है। तो यहां पर टुडे द वर्ल्ड इज ऑन द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होता है, और पॉइंट का मतलब यहाँ पे कगार है। पॉइंट मीन्स कगार, यहाँ पे समझना है। पॉइंट मीन्स केंद्र भी होता है, जैसे आपने कहा कि दिस इज ट्यूशन पॉइंट, मोमोज पॉइंट, कोचिंग पॉइंट। तो बहुत सारे पॉइंट से पॉइंट का मीनिंग होता है, अर्थ वो जो है केंद्र भी होता है, सेंटर भी होता है। तो सेंटर की भी जगह यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे इस इजी ग्रामर के पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया देयर इज नो पॉइंट, पॉइंट का यूज कहाँ करना है, और देयर इज नो हार्म इन, इनका कहाँ यूज करना है। ये आशा है आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जस्ट सब्सक्राइब इट, like it and share it. Thank you for watching this video.